मैथमेटिक्स क्लास 12th पार्ट सेकेंड, ये एग्जांपल नंबर 28 है। एवेल्यूएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल -1 to 2 x क्यूब माइनस एक्स मॉड में dx। ठीक, तो सबसे पहले इसके हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे। x cube minus x is equal to 0. We can take x common, it is x square minus 1 is equal to 0. x minus 1 and x plus 1, ठीक, is equal to 0. No, either of the three is equal to 0. x is equal to 0. x minus 1 is equal to 0. We get x is equal to 1 and x plus 1 is equal to 0. We get x is equal to minus 1. ठीक, so on a number line we have 3 points: -1, 0, 1 and this point 2। ठीक है, अब इन तीनों इंटरवल्स पे, ये तीन इंटरवल हमारे पास आए हैं, इन तीनों इंटरवल्स पे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में आता है या माइनस में आता है। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स को लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। ठीक है, अच्छा, व्हेन वी टेक द वैल्यू फ्रॉम -1 to 0। ठीक, व्हेन वी टेक द वैल्यू फ्रॉम -1 to 0, लेट इट बी -0.5, लेट एक्स इज इक्वल टू -0.5। -0.5 यहाँ पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, -0.5 यहाँ पुट करेंगे, -0.5 -1 -1.5, ये भी नेगेटिव आया, और ये वाला -0.5 ये पॉजिटिव आया। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, तो ये -1 to 0, द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब हम इसके और इसके बीच में वैल्यू पुट करते हैं। सपोज करते हैं कि सेंटर में वैल्यू है 0.5 प्लस की। ठीक, तो यहाँ पुट करेंगे 0.5 तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ 0.5 पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ 0.5 पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगी टर्म, है ना। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म आएगी नेगेटिव, तो यहाँ पे टर्म जो है ना वो नेगेटिव बनती है। ठीक, अब तीसरे केस में यहाँ पे 1 to 5 सपोज करते हैं, यहाँ पॉइंट लेते हैं, लेट इट बी 1.5, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1.5 पुट करेंगे तो प्लस की टर्म आएगी, 1.5 पुट करेंगे तो प्लस की टर्म आएगी, है ना। 1.5 पुट करेंगे 2.5 तो प्लस की आएगी। तो तीनों केसेस में ये प्लस की आती है, तीनों को मल्टीप्लाई करें प्लस आता है, तो ये वाली टर्म भी हमारे पास जब हमने 1.5x की वैल्यू पुट की ये पॉजिटिव आया। ठीक है, मीन्स इसे हमने ब्रेक करना है। -1 to 2 मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, कितने से, -1 to 0 प्लस 0 to 1 मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स dx प्लस 1 to 2 मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। ठीक है, सो -1 to 0, इसकी वैल्यू मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये वाली वैल्यू प्लस में आती है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स को प्लस में लिखना है, प्लस 0 to 1, ये वाली वैल्यू 0 to 1 के बीच में इसकी वैल्यू जो है ना माइनस में आती है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। एंड फ्रॉम 1 to 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स इज पॉजिटिव, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। ठीक, अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये बनेगा x4/4 माइनस x2/2, इट इज़ फ्रॉम -1 to 0 प्लस। ठीक, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये -x³ प्लस x बनता है, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये बनेगा -x4/4 प्लस x2/2 फ्रॉम 0 to 1 प्लस, ये इंटीग्रल हमारे पास आया x4/4 माइनस x2/2 फ्रॉम 1 to 2, राइट। तो
पहले 0 पुट करेंगे तो ये सारी की सारी टर्म्स जो है ना वो 0 हो जाएगी। ये 0, ये वाली 0, ये वाली 0, 0 माइनस 0, ठीक है, माइनस साइन, फिर -1 पुट करेंगे, -1 रेज टू पावर 4 प्लस 1, 1/4, -1 रेज टू पावर 2 मीन +1/2, ठीक है। तो ये बनेगा इस तरीके से, प्लस अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, इट बिकम्स -1/4 एंड इट इज +1/2, माइनस x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 0 प्लस 0, ठीक है, प्लस ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहाँ पे कितना बनेगा 2 रेज़ टू पावर 4 मीन 16/4, ठीक है, और 2 यहाँ पुट करेंगे, इट इज़ 4/2, -4/2 माइनस साइन, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, इट इज़ 1/4 -1/2 ब्रैकेट क्लोज, सो इट इज़, ये तो 0 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 प्लस 1/2, ठीक है, ये प्लस ये -1/4 प्लस 1/2 प्लस ये वाला ख़त्म हो गया, ये 16/4 कितना 4, ये 2, 4 - 2 कितना आता है 2, -1/4 प्लस 1/2, ठीक है। अब ब्रैकेट सभी की ख़त्म कर देते हैं, ठीक, तो अब देखते हैं कोई कैंसिल होता है, हाँ, ये माइनस ये 2, ये 1/4, इट इज़ -1/4 प्लस 1/2, 1/2 1/2 1/2 सेम है ना। तो अच्छा, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आ जाता है 4, -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 प्लस 8 -1 प्लस 2, ठीक है। अच्छा, ये 8 2 10 2 12 2 14, 14 - 3/4 एंड इट इज़ इक्वल टू 11/4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा। थैंक यू।